गुड मॉर्निंग बच्चों। अनुवांशिक पदार्थ के खोज के संबंध में बहुत ही साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहस थी कि प्रोटीन अनुवांशिक पदार्थ है या कार्बोहाइड्रेट अनुवांशिक पदार्थ होता है या डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो अनुवांशिक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो कोशिका के भीतर पाया जाए, जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने में सक्षम हो। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और डीएनए ये तीनों प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के प्रयोग किए। दो क्लासिकल जो प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए और जो बहुत ही प्रचलित हुए, उनमें सबसे पहला प्रयोग है रूपांतरण प्रयोग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, जिस प्रयोग को एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिथ ने 1928 में किया था। ग्रिफिथ नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने इस प्रयोग में क्या किया था, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था डिप्लोकोकस निमोनिया। डिप्लोकोकस निमोनिया क्या होता है? एक ऐसा बैक्टीरिया, ऐसा जीवाणु होता है जो हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में निमोनिया रोग पैदा करता है और उससे निमोनिया से लंग्स में इन्फेक्शन होता है और उस जीव की मृत्यु हो जाती है। तो ग्रिफिथ ने अपने क्लासिकल एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया था, निमोनिया जो बैक्टीरिया था उसकी दो स्ट्रेन में उससे दो प्रकार के पदार्थ से लिए थे। एक थी एस स्ट्रेन, जो देखो यहाँ पे दिखा रखा है, जो वायरुलेंट थी, वायरुलेंट माने विषाक्त थी, और जो आर स्ट्रेन थी वो नॉन वायरुलेंट थी, नॉन वायरुलेंट और विषाक्त। यानी कि अगर एस स्ट्रेन या एस टाइप का डिप्लोकोकस निमोनिया अगर किसी जीव के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता था तो वहां पर निमोनिया पैदा करके उस जीव को संक्रमित करता था। तो इसीलिए ये क्या है, विषाक्त है, एस वायरुलेंट। लेकिन जो दूसरा जीव है, जो दूसरा स्ट्रेन था, जो आर, यह नॉन वायरुलेंट और विषाक्त। अगर ये किसी इस प्रकार का जो ये स्ट्रेन है, अगर डिप्लोकोकस निमोनिया की किसी जीव के अंदर प्रविष्ट करवाई जाए तो उसमें निमोनिया रोग नहीं पैदा होगा। देखिए, ग्रिफिथ ने अपने इसी क्लासिकल एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने एस वायरुलेंट स्ट्रेन को कल्चर किया और इंजेक्शन के माध्यम से एक चूहे के शरीर में प्रवेश करवाया। देखो, एस वायरुलेंट स्ट्रेन क्या है, ये ऐसी स्ट्रेन है जिसके द्वारा निमोनिया रोग पैदा होता है। तो इस चूहे के अंदर जैसे वो इंजेक्ट कराया गया, चूहे के अंदर कुछ समय बाद निमोनिया पैदा होता है और चूहा समाप्त हो जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आर वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट आर टाइप की स्ट्रेन जो कि अविषाक्त थी, जिससे निमोनिया रोग पैदा नहीं होता है, उसको उन्होंने चूहे के शरीर के भीतर प्रवेश करवाया इंजेक्शन के माध्यम से। और क्या देखते हैं, क्योंकि अविषाक्त है, इसमें किसी प्रकार का निमोनिया रोग पैदा करने का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, चूहे को किसी भी प्रकार का रोग नहीं हुआ और वह जीवित रहा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए ग्रिफिथ ने क्या किया, जो ये एस वायरुलेंट टाइप का की स्ट्रेन थी जो विषाक्त थी, उसको हीट करके किल्ड कर दिया। यानी उसकी जो विषाक्तता का गुण था वह उन्होंने उसे हीट करके समाप्त कर दिया। उसके बाद जब हीट किल्ड कर दिया तो इस एस वायरुलेंट को अब एस विषाक्त को जब हीट करके मार दिया गया, उसको चूहे के भीतर प्रवेश करवाया गया इंजेक्ट करके, तो विषाक्तता का गुण क्या हुआ, हीट से समाप्त हो गया। तो इसलिए इस चूहे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और ये जीवित रहा। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को और आगे अब तक सब ठीक था और उनकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही सब कुछ चल रहा था। देखिए, यहाँ पर विषाक्त थी तो चूहे के अंदर विषाक्तता का गुण आया और वो मर गया। एस नॉन वायरुलेंट थी और विषाक्त स्ट्रेन को जब इंजेक्ट कराया तो निमोनिया रोग पैदा नहीं हुआ और जीवित रहा। यहाँ पर एस वायरुलेंट को जब हीट किल्ड किया तीसरे स्टेप में तो वो जीवित रहा। अब चौथे स्टेप में उन्होंने क्या किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है, उन्होंने एस हीट किल्ड, देखिए जिससे भी कोई रोग पैदा नहीं होता वो, और आर नॉन वायरुलेंट जिससे भी कोई रोग पैदा नहीं हो रहा था वो,
उन दोनों को मिक्स करके चूहे के भीतर इंजेक्ट करवा। देखो एस हीट किल्ड वायरुलेंट, जिससे कोई रोग पैदा नहीं हो रहा, और आर टाइप नॉन वायरुलेंट, जिससे भी कोई रोग पैदा नहीं हो रहा। उन दोनों को मिक्स करके चूहे के भीतर प्रवेश करवाया। देखो आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट, उससे भी चूहे के अंदर निमोनिया पैदा नहीं होना था, और एस वायरुलेंट हीट किल्ड, इससे भी चूहे के अंदर कोई रोग पैदा नहीं होना था। ये दोनों, देखो दोनों केस में चूहा जीवित था, लेकिन जब दोनों को मिक्स करा गया तो मिक्स करते चूहे के भीतर वह रोग पैदा हुआ आश्चर्यजनक रूप से, और चूहा खत्म हो गया, चूहा मर गया। यानी वो रोग कैसे पैदा हुआ? देखो जब एस हीट किल्ड था और आर लिविंग था, ठीक है, आर नॉन वायरुलेंट था और विषाक्त था, तो कैसे यह विषाक्त में चेंज हो गया और किस प्रकार से ये चूहे के अंदर वो रोग डेवलप हुआ। इस एक्सपेरिमेंट को आगे इसका पता लगाने के लिए 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए थे। एक थे एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी। इन तीनों वैज्ञानिकों ने 1994 में, इन 1994, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये स्ट्रेन थी, देखिए वायरुलेंट और हीट किल्ड, ये जो दोनों मिक्स करके जो स्ट्रेन बनाई गई थी, उस स्ट्रेन में से इन्होंने तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग किया। देखिए स्ट्रेन उन्होंने ली और उसमें 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? उसमें थे कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स, दूसरा देखिए ये जो स्ट्रेन थी, यहाँ पर देखिए ये जो स्ट्रेन थी, ये कौन सी थी? ये वाली, जिसमें R प्लस S हीट किल्ड, इसको मिक्स किया गया था और जिससे चूहे के अंदर ये रोग पैदा हुआ। इसके तीनों कंपोनेंट्स को यहाँ देखिए आप, ये तीनों कंपोनेंट्स को सेपरेट किया गया। देखिए पहले में इसके तीनों कंपोनेंट्स को अलग किया। देखो जो इस स्ट्रेन में जो तीनों चीजें थी, सबसे पहले ये वाला कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट, ये वाला, उसके दूसरे कंपोनेंट में प्रोटीन भाग, और तीसरा डीएनए भाग। ओके, तो ये तीनों भाग इस R प्लस S हीट किल्ड से उन्होंने एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने इन 1994 में ये तीनों कंपोनेंट अलग किए। उसके बाद इन्होंने देखिए, क्योंकि ये S हीट किल्ड था, S हीट किल्ड कंपोनेंट, इसमें इन्होंने क्या किया, R टाइप की, ये वाला R टाइप का जो वायरुलेंट था उसको मिक्स किया। मिक्स करते ही वो क्या होता है देखते हैं। तीनों में उन्होंने R टाइप का मिक्स किया और मिक्स करके देखते हैं कि पहले में ये R टाइप में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। R टाइप का ही रहा, R स्ट्रेन ही रही, क्योंकि उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ। यानी S हीट किल्ड से कोई सूचना ऐसी नहीं पहुंची R टाइप में जो ने इसको परिवर्तित कर दिया S में। तो ये कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, इससे ये प्रूव हुआ। उसके बाद प्रोटीन कंपोनेंट पे आते हैं, यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो इससे ये भी प्रूव होता है कि प्रोटीन भी अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। अब तीसरे कंपोनेंट्स में हम आते हैं, तो हम यहाँ देखते हैं जिसमें डीएनए भाग था, उसमें जैसे ही R टाइप के स्ट्रेन यहाँ पर डाली गई, वो R टाइप की स्ट्रेन किसमें चेंज हो गई,
एस में चेंज हो गई, एस वायरुलेंट में चेंज हो गई। एस वायरुलेंट में चेंज होने से ये स्पष्ट हो गया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। कैसे? क्योंकि देखिए आर स्ट्रेन जैसे इसमें डाली गई तो डीएनए भाग जो था उसने कुछ सूचनाएं ऐसी प्रदान करी कि जो आर टाइप की स्ट्रेन थी वो किस में परिवर्तित हो गई, एस टाइप में। एस क्या है? एस टाइप की स्ट्रेन क्या है? एस वायरुलेंट। इसकी वजह से ये देखिए चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि डीएनए सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, और इससे ये प्रूव हो गया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। थैंक यू।